हरीश जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। एक के बाद एक दो खबरें आई हैं, किस तरह से आप देखते हैं ओवरऑल इम्पैक्ट इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर? यस यस। अभी 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 मेरे ख्याल से पीयूष गोयल जी का एक रिएक्शन आया है कि भाई जैसा बांग्लादेश को टेरिफ फ्री कर दिया है, मतलब बांग्लादेश को 0% टेरिफ रख दिया है कॉटन के ऊपर, वैसा ही इंडिया को भी फेवर कर रहा है। तो ये अपना इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है और आगे उनका बेनिफिट अपने को जैसा बांग्लादेश को मिलता है ऐसा इंडिया को भी मिलता रहेगा। और एज ऑफ नाउ हरीश जी ये स्टेटमेंट है, लेकिन हमने कोई एक क्लियर डायरेक्टिव इसके ऊपर आता हुआ नहीं देखा अभी तक। स्टेटमेंट है, मतलब समझो कि हो ही गया, ऐसे समझो, क्योंकि आज नहीं तो कल होने वाला ही है, वो चीज वो नहीं रहेगा। और दूसरी बात ऐसी है कि कॉटन जो है, जो उनको जीरो टेरिफ पे मिलता है, समझो समझो जैसा बांग्लादेश को मिलेगा, तो उससे ज्यादा बेनिफिट उनको मिलेगा, लेकिन अपने को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो यहाँ हम लोग कॉटन, वो लोग कॉटन प्रोड्यूस करना है उनको, और हम लोग को यान एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि बांग्लादेश यान बनाती नहीं है। यान तो या तो इंडिया या ब्राजील से जाता है उनका। तो बेनिफिट वो है। अभी तक हम लोग जो खरीदते हैं कॉटन, वो अपने को भी अगर यूएस का होएगा तो यूएस का दो तीन कंपनी, हमारे जो जैसा दो तीन कंपनी है इंडिया में, एक तो सिंटेक्स है और एक कंपनी है वो जो खरीदते हैं यूएस से, तो उनको भी बेनिफिट हो सकता है जीरो टेरिफ का। ओके हरीश जी, आप दोनों ही अगर इंस्टेंसेस की बात की जाए कि अगर तो ड्यूटी जीरो हो जाती है तो जैसे आपने कहा बांग्लादेश से ज्यादा फायदा हमें होगा, अगर नहीं होती है इन दैट इंस्टेंस दोनों ही सिनेरियोज में आप कैसे देखेंगे मार्केट्स? यूएस को ऐसा जीरो टेरिफ करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो उनको, क्योंकि उनको आगे आगे चाहिए प्रोडक्ट, आगे अगर अपने को जीरो ड्यूटी करेगा तो ही उनको बेनिफिट है, नहीं तो उनको कोई बेनिफिट नहीं है उनके हिसाब से। ऑलराइट, और अगर ये ड्यूटी जीरो हो जाती है तो किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स फिर ओपन अप हो जाएंगे इंडिया के लिए? किस तरह के एक्सपोर्ट्स और किस तरह की कॉम्पिटिटिवनेस आप बनता हुआ देखेंगे? इंडिया के लिए तो बहुत ही फायदा होगा अगर हो जाता है तो, क्योंकि इंडिया जो भी एक्सपोर्ट बांग्लादेश को करेगा, यान तो जनरली वो ब्राजील और इंडिया से ही करती है यान परचेस, तो वो अपना बेनिफिट होएगा। और दूसरी बात की, अगर हम लोग को 0% कॉटन पे होएगा तो भी दो तीन कंपनी हम लोग भी उधर से इंपोर्ट करके हम लोग अपना मार्केट सेल कर सकते हैं यूएस के अंदर, अपना बाजार भी खुल जाएगा यूएस में। हरीश जी, अगर हम फाइनेंशियल ईयर FY26 की अब तक की बात करें तो क्या कहेंगे आप, कैसा रहा ये साल सेगमेंट के लिए, सेक्टर के लिए? स्टेटमेंट में जनरली जो डील हुई अभी इंडिया अमेरिका की, तो उससे हम लोग सेलिब्रेट ही कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि अपनी मार्केट तो ओपन ही हो गई है, और ओपन हो गई, अपना एक्सपोर्ट अगर अच्छा हो गया तो अपना कंट्री के लिए और कंपनी अपने एक्सपोर्टर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और जो अभी हम लोग लास्ट ईयर जो अपने को तकलीफ थी, वो तकलीफ दूर हो जाएगी अपनी। ओवरऑल जिस तरह के FTAs BTAs हमने दूसरी कंट्रीज के साथ होते हुए देखे हैं, उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे दिख रही है? नहीं, वो तो दूसरी कंट्री में भी अपनी डील तो हुई, जैसे यूरोपियन डील हो गई अपनी, और भी कम लाइनें लगी हुई अपनी बाकी की कंट्री की अपने साथ इंडो अपना ट्रेड डील करने के लिए। तो एक शुरू हो गई, दो शुरू हो गई, तो उसके बाद लाइन लगने वाली अपने इंडिया के अंदर। राइट, तो आपको लगता है FY26 जैसा साल रहा 27 उससे बेहतर रह सकता है, क्योंकि बाजार खुल रहे हैं, ड्यूटी स्ट्रक्चर नीचे आ रहा है, दूसरी मार्केट्स के लिए भी इंडिया के पास अब यहाँ पर जाने की जगह है? सही बात जय जा सकती है हम लोग। ऑलराइट, हरीश पारिक जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। क्लियरली एक पॉजिटिव है यहाँ पर, और जैसे हरीश जी हमें कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश के साथ यहाँ पर जीरो ड्यूटी हुआ है तो इंडिया के साथ करना ही पड़ेगा, और एक बार वो होता है तो इंडियन मार्केट्स यहाँ पर काफ़ी हद तक कॉम्पिटिटिव हो सकती हैं।